गुरु प्यारी साध संगत, ए जो बाणी जपजी साहब और बाणी दखनी ओंकार, ये सारी दी सारी व्याख्या इस करके की गई है कि आप जी नूं ओंकार बारे पूरी पूरी जानकारी हो जाए। ओंकार सदस्वरूप परमात्मा दे आप जी दर्शन कर लो। तो दास उम्मीद करता है कि जिस तरह सारी दी सारी इन्हां बाणियां दे विच इस एक ओंकार सदस्वरूप परमात्मा की सिफत की गई है। इस सिफत नूं अगर असी ध्यान च रखिए कि ये बाणियां द्वारा की गई सिफत बिल्कुल करैक्ट है, तो सानू गुरु साहबां दीयां बाणियां जो बाणियां कईयां गईयां हैं, इन्हां ते पूरा पूरा अमल करके सानू अपनी इंटैलीजेंस नाल, अपनी बुद्धि नाल इस एक ओंकार सतस्वरूप परमात्मा नूं समझना चाहिए है, हिरदे विच वसाना चाहिए है और इसका साफ साफ दर्शन करना चाहिए है। तो ये तां दो बाणियां गुरु नानक साहब दीयां बाणियां हन। तो 10वें पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 10वें ग्रंथ विचलियां 10 बाणियां चों पहली बाणी जाप साहब दे विच इस एक ओंकार सतस्वरूप परमात्मा दे निखार निखार के दर्शन कराए ने। दास ने जाप साहब बाणी गोविंद दर्शन प्रकाश जो एक प्रकरण तैयार किया है उस विच पाई है। आप जी उधर भी इस एक ओंकार प्रभु परमेश्वर परमात्मा की पहचान और दर्शन कर सकते हो। और इधर तक निखार निखार के दर्शन कराए हैं। जद के आम जीवां दे अंदर एक संसा बनया होया है। हर एक जीव ये समझदा है कि नो वन हैज सीन गॉड, नो वन हैज सीन गॉड एट एनी टाइम एनीवेयर, कि किसी ने भी परमात्मा जनी रब नूं किते भी किसी वक्त नहीं देखा। Nobody has ever seen the God in his absolute form. किसी ने भी परमात्मा नूं इस दे वास्तविक रूप विच नहीं देखा है। But your servant can show the God in his absolute form. परंतु आप दा दास परमात्मा दे वास्तविक स्वरूप दे दर्शन करवा रहा है, करवाएगा भी। Then you can see the God in his absolute form. तदा आप सब परमात्मा दे वास्तविक स्वरूप दे दर्शन कर रहे होवोगे, दर्शन कर पाओगे। दास तां इस सेवा दे विच लग्या ही है। तो दास ये दसना चाहता है कि वी आर माइक्रो गॉड्स एंड वी हैव टू अटेन आवर कम्युनियन विद द गॉड। वाई वी आर पार्ट ऑफ गॉड। असी सब छोटे पैमाने दे प्रभु हाँ। असी सब जीव छोटे पैमाने दे प्रभु हाँ और असी प्रभु नाल किवें होना है, क्योंकि असी सब प्रभु दे अंश हाँ। We can recognize our master only to extent he chooses to reveal himself। असी सब उस हद तक इस सिख नूं जान सकते हाँ जिस हद तक ये एक अपने आप सानू जनाए। इस गल नूं बहुत ज़्यादा ध्यान च रखना है। जद तक इस सिख दी
ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो आप जी ने मूल मंत्र दे विच तो 5-7 पहचाना देखिया ने सिख दियां। सब तो पहली पहचान है कि एक ओंकार कि परमात्मा एक है, रब एक है। दास जिस दे आप जी नूं दर्शन करा रहा है, ये एक ही है जो सब जगह ते है। सतनाम सच्चा इसका नाम है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख। देखो ये ही सब करता धरता है, सब कुछ इस दे विच ही उपज रहा है, इस दे विच ही बिनस रहा है, हर चीज इस दे विच हो रही है। करता पुरुष है। निरभव, ये किसी नूं कोलों नहीं डरदा, ना किसी नूं डरांदा है। निर्वैर, ना किसी नाल वैर रखता, ना कोई इस नाल वैर कर सकता है। अकाल मूरत, ये समय की मूरत है। बीत गए समय च भी ये सी, प्रेजेंट च भी ये है, आने वाले समय च भी ये ही है। अकाल मूरत आजूनी सहबम। देखो ये एक जूना दे विच आंदा, ये 84 लाख जूना का गेड़ बनया पिया है, लेकिन ये एक इस गेट तो बाहर है। अजूनी साहबम गुरप्रसाद, इसका नाम जो इसका गरुड़ मंत्र है वो है ओंकार। ये ओंकार सब स्वरूप परमात्मा का नाम सतगुर दी कोलों प्रसाद रूप में सानू जीवां नूं मिलता है। असी जीवां ने प्रसाद रूप में इसदा नाम ग्रहण करना है। तो आप जी सब इस एक वाल ध्यान दो। पहला इस एक ओंकार नूं आप जी जान गए तो आप सब कुछ जान जाओगे। आप जी नूं हर गल दी समझ आएगी। अगर इसनूं नहीं जानिया तो फिर सारी उम्र की एक भड़कना बनी रहेगी, भड़कना ही बनी रहेगी, भड़कते ही रहोगे। कोई भी धर्म होवे, किसी भी धर्म का कोई जीव होए, किसी मत का, किसी मिशन का, संप्रदाय, किसी भी अध्यात्मक मत नूं मनदा होए, जब तक इस एक दे दर्शन ही करेगा परमात्मा की प्राप्ति नूं नहीं कर पाएगा। तो दास ने हथ बन बन के बेनतियां कीतियां ने सारे धर्मां वालियां नूं, ये सब स्वरूप परमात्मा कूड़े तू ओंकार, ए तू हालेलुया, अलफ तू अल्लाहू, आ तू ओम। और सब तो पहली भाषा संस्कृत। संस्कृत में पहले अक्षर तो प्रणव, जिसकी डिक्लेरेशन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने दूसरी बाणी अकाल उस्तव के पहले श्लोक में ही क्लियर कर दी है कि प्रण में आद एक ओंकारा, जल थल महिल कियो पसारा, आद पुरुष अवगत अविनाशी, लोक चतुर्दश ज्योत प्रकाशी। तो दास ही बेनती कर रहा है कि जो जद जद भी जड़िया जड़िया भाषा आईयां, जद जद धर्म बने, ते जिहड़ी जिहड़ी भाषा आई उसके पहले अक्षर नाल इस एक दा नाम लिया गया, इस सब स्वरूप परमात्मा दा। ते सारे धर्मां वाले इस गल ते गौर फरमान। फिर उस तो बाद मत और मिशन, मान लो कि बुद्ध मत की गल करिए कितना फैलिया, तां बुद्ध मत दे विच भी 4 शब्द का नाम है। ओम मणि पद्मे हूं,
देखो पहला ही ओम आ गया शब्द, ओम ओंकार। मणि आप जी तो जानते हो कि मणि किस तरह चमकती है सारिया साइडों तो, जिस तरह घुमाओ ये मणि वर्गा है। इसकी चमक जो है वो मणि, इसकी चमक ठमक इस तरह पै रही है जिस तरह मणि के लसकारे अलग अलग पैंदे ने। पदम, पदम अवार्ड, जिस तरह पंजवीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपनी बाणी च लिखा है कि मस्तक पदम दुआले मणि मैं निरंजन त्रै भवन धनी, पांच शब्द निर्मायल वाजै ढुलकै चंवर, ढुलकै चंवर संख घन गाजै। तो इन्हां पंज शब्दों के विच प्रधान कारक शब्द जिहड़ा है वो ओंकार शब्द ही है। राधा स्वामी मत दे विच भी ये पंज शब्द हैं, पंजां शब्दों के विच प्रधान कारक शब्द ये ओंकार ही है। निरंकारी मत दे विच मेरे वीर बहुत गौर नाल समझो, जो तुसी ब्रह्म ज्ञान लैंदे हो ये दासवीं ब्रह्म ज्ञान की ही गल कर रहा है। इस ब्रह्म का ज्ञान हो जाए आप जी चंगी तरह हो जाए, बाणियां के थ्रू हो जाए। अथेंटिकेट बाणियां ने, गुरु नानक साहब की बाणी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बाणी, ये सारिया पातशाहियां दी बाणियां अथेंटिकेट बाणियां ने, बाणियां दर्शन करा रही थ्रू बाणी। तो निरंकारी वीर भी जो है इस एक ओंकार निराकार निरंकार, ओंकार निरंकार, इस एक दे ही आप जी भी दर्शन करते हो। तो कादे लड़ाइयां झगड़े फसाद वैर विरोध ईर्खा किस गल की? गल तो सारी इस एक ओंकार की ही हो रही है। तो दास दी हथ बन के बेनती है, दास दी हथ बन के सारी समुची मानवता अगे बेनती है कि इस एक ओंकार प्रभु परमेश्वर परमात्मा ईश्वर अल्लाह गॉड दे दर्शन करके अपना जीवन सफल करो। गुरु नानक साहब ने इन्नी वधिया लिहाजे नाल इस एक प्रभु परमेश्वर परमात्मा के पहला दर्शन कराए ने, तो फिर इसकी इबादत लई सुरत शब्द योग का मार्ग दस्या, जिस मार्ग के उत्ते राधा स्वामी मत भी चल रहा है। तो सुरत जनी साडी रूह, साडी आत्मा, साडी सोल, सुरत ने शब्द नाल, सुरत नूं शब्द नाल जोड़ना है, आत्मा नूं परमात्मा नाल जोड़ना है, रूह नूं रब नाल जोड़ना है, सोल नूं गॉड नाल जोड़ना है। बस यह तरीका एक अपना लो तो असल काम हो जाएगा। सो दास बार बार बेनती करेगा कि इस ओंकार के दर्शन करके अपना जीवन सफल करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।